अस्सलाम वालेकुम। मैं शहज़ाद नैयर साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने जब भी सर को सवाल भेजा, सर ने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला, मेरे सवाल को हमेशा एंटरटेन किया, हमेशा उसका बेहतरीन जवाब दिया। मेरे चैनल पे लोगों ने सर की गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा पसंद किया, और सर का बात करने का जो तरीका है, जो अंदाज़ है, डेफिनेटली वो पाकिस्तान की एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो खूबी है, जो सिफ़त है, कि हमारे जैसे लोगों को भी रास्ता देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनका साथ देते हैं। ये किसी भी बड़ी शख्सियत की एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि जिससे पता चलता है कि वो अपने बाद के आने वालों को या अपने साथ चलने वालों के साथ किस तरह चलते हैं। नैयर साहब की ये गुफ्तगू आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। ये गुफ्तगू रिजेक्शन से मुतल्लिक है कि जब हम ज़िंदगी में किसी भी किस्म की रिजेक्शन को फ़ेस करते हैं तो हमारे अंदर जो तोड़ फोड़ होती है वो हमारी शख्सियत को तबाह व बर्बाद तो करती है, लेकिन हम इससे मज़ीद किस तरह बच सकते हैं और आइंदा अपनी ज़िंदगी को किसी बेहतर लाएअमल पर तरतीब दे सकते हैं। मैं नैयर साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच शहज़ाद नैयर साहब, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सुमेरा सलीम साहिबा की ये खूबी है कि वो समाजी मौज़ूआत पर या इनफरादी नफ्सियाती मौज़ूआत पर कुछ सवाल उठाती हैं और उन पर गुफ्तगू होती है और सीखने वालों को काफ़ी कुछ मिलता है। अभी एक सवाल उन्होंने मुझे पोस्ट किया है और ये कहा है कि इसका जवाब वीडियो फॉर्म में दिया जाए। सवाल ये है कि रिजेक्शन के बाद इंसान की जो शख्सी तोड़ फोड़ होती है उसकी ज़ात में, उसकी नफ्सियात में, उसमें कैसे मजबूती आ सकती है, उससे कैसे बचा जा सकता है। पहले तो हम रिजेक्शन पे बात करते हैं। रिजेक्शन किसी जॉब से भी हो सकती है, जॉब इंटरव्यू के बाद भी रिजेक्शन हो सकती है। अगर किसी जगह पर आप एम्प्लॉई के तौर पे जाते हैं और वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, या एक सूरत ये हो सकती है कि जैसे रिश्ता देखने कोई घर में आता है और वो रिजेक्ट करके चले जाते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए ये बात है। या एक और सूरत भी मुमकिन है कि कोई आपका साथी है, स्पाउस है, उसके साथ आप रहते हैं, शादी होती है, उसके साथ वक्त गुजारते हैं और कुछ वक्त के बाद वो स्पाउस आपको रिजेक्ट कर देता है। तो ये रिजेक्शन की कई सूरतें हमारे समाज में पाई जाती हैं। अनडाउटेडली जिस किसी को भी रिजेक्ट किया जाए, ये एक जज्बा, एक फीलिंग ऐसी है जो किसी सूरत भी खुशगवार नहीं कही जा सकती। रिजेक्शन जो है वो हमसे हमारा एतमाद भी छीन सकती है, हमें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जो मुब्तला कर सकती है, कम एतमादी आ सकती है, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है बंदा, या कई दफ़ा सेल्फ कर्स फेज़ में चला जाता है, सेल्फ पिटी फेज़ में चला जाता है, अपने ऊपर मलामत करता है कि मुझ में ही कोई कमी है, पछतावा आ जाता है, रिपेंटेंस आ जाती है कि मैं ये ना करता तो वो होता, ये ना करती तो वो होता। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो नफ्सियाती तौर पे हमें डैमेज करती हैं, हमारी खुद एतमादी को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारा जो अपनी ज़ात पर एक भरोसा होता है या अपनी ज़ात पे एक मान होता है जिसे सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहते हैं, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो भी इससे मुतासर हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि चंद एक नुकात हमें जहन में रखने चाहिए रिजेक्शन के सिलसिले में, कि पहला तो ये कि नेचर में, समाज में कोई भी एक शख्स ज़रूरी नहीं कि हर दूसरे के साथ कंपैटिबल हो। हमारी कुछ इनफरादियतें होती हैं, इंडिविजुअलिटीज़ होती हैं, वो दूसरे के साथ मैच नहीं भी कर सकती। रिजेक्ट होने का यही मतलब नहीं है कि आप में ही गलतियाँ थी, ये मतलब ज़रूर है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ थे। कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ में ये कोई लाजिम नहीं है कि खामियां, कमियां, कमज़ोरियां सिर्फ आप में थी। दूसरी बात, सारी की सारी जो हमारी सोसाइटी है, इवन नेचर है, वो सूटेबिलिटी की बेस पे चलती है। कोई चीज़ किसी को सूटेबल है, किसी को नहीं है। हमारी पंजाबी में एक मिसाल है कि कईयां नूं माँ बादी ते कईयां नूं माँ रास, यानी माश की दाल किसी को बादी होती है, नुकसान पहुंचाती है, और किसी को बिल्कुल रास आ जाती है। तो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, हर शख्स हर किसी के लिए नहीं होता। अगर ज़िंदगी में आप कभी किसी ऐसे नुक्ते से गुजरें कि आपको रिजेक्टेड महसूस हो, क्योंकि रिजेक्शन जो है वो डिजेक्शन लाती है,
وین یو آر ریجیکٹڈ یو فیل ڈیجیکٹڈ، مایوسی آتی ہے، ایک امید کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تو 2-4 باتیں میں کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو اس حقیقت کا ادراک اور اعتراف ضروری ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر کسی میں خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں۔ اس حقیقت کے اعتراف اور ادراک کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہم میں بھی کچھ غلطیاں، خامیاں ہو سکتی ہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر ہم کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، یا کسی نے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا یا سلیکٹ نہیں کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خراب ہیں، مطلب یہ کہ سوٹیبلٹی ایشو ہو سکتا ہے، کمپیٹیبلٹی ایشو ہو سکتا ہے۔ میری ایک عادت جو 10 لوگوں کو بہت بری لگتی ہے، ممکن ہے کہ مزید 10 لوگ اور ہوں جن کو وہ عادت بہت اچھی لگے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نشئی کا دوست ہوتا ہے، اس کو وہ نشے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو پہلے کمپیٹیبلٹی ڈھونڈنی چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم آہنگی ہے، ذہنی، قلبی، زندگی کی گزارنے کے ڈھنگ کی جو ایک کمپیٹیبلٹی ہے، ہم آہنگی ہے، اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر زندگی میں ایسا ہو گیا ہے انفارچونیٹلی کہ آپ ریجیکٹڈ ہو گئے ہیں یا ریجیکٹڈ فیل کر رہے ہیں، تو اس سے نکلنے کے لیے جو چیزیں مضبوطی عطا کرتی ہیں، سوال کا یہ دوسرا حصہ ہے، ان میں سب سے پہلے میں کہوں گا فیملی سپورٹ۔ دا فرسٹ تھنگ، فیملی سپورٹ۔ فیملی سپورٹ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے؟ وہ آپ کو ری ایشورنس دیتی ہے کہ نہیں، آپ میں یہ چیزیں ہیں، ان کو اگر نہیں لگیں تو ان کو گولی مارو، آپ اپنی زندگی کو پورے اعتماد سے، خود پر بھروسے سے جیو، سیلف کانفیڈنس، اپنے آپ پر بھروسہ کرنا، اس کے ذریعے آپ جی سکتے ہیں۔